आप ये देखिए ना कि आपको तूड़ी किस रेट पे मिल रही है शहर के अंदर। 40 से 45 रुपए किलो पड़ रही है आपको। तो उसमें अगर आप 10 रुपए और ऐड कर देते हैं, यानी 50 रुपए किलो आप अगर ये ले लेते हैं, तो ये तूड़ी से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। ड्राई फूडर में कॉस्ट बचाने के लिए इससे बेहतर चारा और कोई भी नहीं है। आप एक टाइम ये दें और दूसरे टाइम जैसे मैंने आपको बताया कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं जानवरों को। मिसाल देता हूँ मैं, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि मूंगी की तासीर क्या है, गर्म है या ठंडी है। इतनी गर्मी के अंदर आप अगर वो चारा दे रहे हैं जो कॉस्ट भी आपकी बचा रहा है और इजी टू सर्व भी है। चेक करें जी आप, माशाल्लाह। TDN मतलब टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, वो है इसमें 55 टू 60%। मैंने अपनी इस छत के ऊपर रशिया से इंपोर्ट किए हुए, पोलैंड से इंपोर्ट किए हुए जर्मन शेफर्ड पाले हैं। बकरे तो फिर गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। मुझे शहर के अंदर छत के ऊपर बकरे रखकर ऐसे ही 115-125 रुपये जानवर कॉस्ट नहीं कर रहा। ये जानवर वॉमिट नहीं कर सकते। ये है जी सस्ती तरीन खुराक। और आप देखें जानवरों का शौक़, महंगी खुराकें हैं उससे जान छुड़वाएं जो आपकी जेब पे भारी पड़ती हैं। ये चीज़ें दें जो सस्ती भी है और जिसका फ़ायदा भी है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे उस फूडर की बात करूँगा जो कि सस्ता भी है, जिसकी पैदावार भी इसी सीज़न में हो रही है, और आप उसको ये समझ लें कि आप सेकंड फूडर के तौर पर उसको आप लेकर चल सकते हैं। क्योंकि हम शहर के अंदर फार्मिंग कर रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल खुश्क लूसन पे जानवर रखते हैं तो हम खुश्क लूसन 2 टाइम नहीं दे सकते जानवरों को। या अगर आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इनका फूड, तो आप 3 हिस्सों में खुश्क लूसन नहीं दे सकते। ठीक है, एक टाइम आप बेहतर से बेहतर चारा दें, दूसरे टाइम आप एक नॉर्मल एवरेज चारा दें जो इनका पेट भी भरे और जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी हो। अगर आप एक टाइम चारे के तौर पे वंडा दे रहे हैं, खुश्क लूसन दे रहे हैं या फ्रेश फूडर दे रहे हैं, जैसे आजकल जंतर का मौसम है, जंतर बहुत अच्छा आ रहा है और सस्ता भी मिल रहा है, अगर आप ये दे रहे हैं तो आप दूसरे टाइम ये जो चारा मैं आपको बताने लगा हूँ इसको आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी कीमत आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 40 से 45 रुपये फ़ी किलो, इतना सस्ता चारा है ये। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मूंगी के भूसे की। इसको आप तूड़ी भी कह सकते हैं, यानी कि मूंगी की तूड़ी। ठीक है, मैं अब आपको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, इसका तरीका इस्तेमाल और इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ। बहुत से भाइयों को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा। इस वीडियो के बाद उम्मीद है कि मूंगी को लेकर सारे मिथ्स, सारी र्यूमर्स सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। सुना सबने है इस चारे के बारे में, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको जो बातें मैं अभी बताने लगा हूँ बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं होगा। जैसे मिसाल देता हूँ मैं, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि मूंगी की तासीर क्या है, गर्म है या ठंडी है। इस तरह के मज़ीद पॉइंट्स मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मूंगी को लेकर आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर करूँ और जितने इसके फ़ायदे हैं वो आपको डिटेल में समझा सकूँ। ठीक है, एक मिनट इनको मैं ज़रा लस्सी बना कर दे दूँ। ये आपको मैंने बताया हुआ है मुकम्मल डिटेल लस्सी की, इसके फ़ायदे, इसमें ग्लूकोज, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई हैं पिछली वीडियोस में। जो भाई देखना चाहे, समझना चाहे, वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आप ये देखें, जानवर को प्यास लगी हो या ना लगी हुई हो, जानवर पानी शौक़ से पीता है और बेशुमार पीता है। ये देखें, बारी बारी तमाम जानवरों ने बड़े शौक़ से इसको पिया। सफाई छत की आज प्रॉपर नहीं हो सकी क्योंकि बच्चा जो है ज़रा मसरूफ़ रहता है। कोशिश करेंगे जी अभी जैसे ही बच्चा उठता है सोकर उससे सफाई करवा दें। ये देखें जी मेरे भाई, ये है मूंगी। इसमें आप देखें पत्ता भी मौजूद है, ये जो ब्लैक हुआ है इसमें छिलका भी मौजूद है। ठीक है, ये इंतहाई बेहतरीन चारा है एक टाइम फीड करने के लिए। अगर आपका जानवर ड्राई है, ड्राई मतलब ना ही वो प्रेग्नेंट है और ना ही वो दूध दे रहे हैं, तो आप यकीन करें आप इस चारे पे कंप्लीट उसको पाल सकते हैं। हाँ, 200 ग्राम 300 ग्राम आप वंडा ज़रूर दे दें उसको एक टाइम, जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन हो, डेट्स इट। इसके अलावा उस जानवर को मेंटेन करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रोटीन आप उसको दे दें। दूध के लिए बुरी नहीं है ये चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है दूध के लिए भी, लेकिन जानवर ने अपने आप को मेंटेन भी करना है और साथ दूध भी अगर देना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका जानवर ड्राई है तो आप उसको ये दें, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 200 से 300 ग्राम आपने वंडा ऐड करना है। इसमें क्रूड प्रोटीन 10 से 14% के बीच में है। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ाइबर की। इसमें क्रूड फाइबर कितने हैं, पहले आप फाइबर को समझ लें। फाइबर जानवर को फुल रखता है, कि मतलब उसका पेट भरा रखेगा,
अगर आप कोई और चारा दे रहे हैं तो अगर 3 घंटे बाद जानवर को भूख लग रही है तो फाइबर से 4 घंटे बाद लगेगी, अगर उस चारे में फ़ाइबर ज़्यादा है तो। ठीक है, इसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी है 30 से 35%, 30 to 35% फाइबर है इसके अंदर। अब बात करते हैं जी TDN की। TDN मतलब टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, वो है इसमें 55 to 60%। बहुत अच्छा रेशो है ये। इसका मतलब ये कि जानवर इसको डाइजेस्ट कितना करता है। अगर आप ये 1 किलो दे रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में ये डाइजेस्ट कर रहा है, और वो जो डाइजेस्ट हो रहा है वो लग कितना रहा है बॉडी में। मिसाल के तौर पे 1 किलो का 1 किलो ही हज़म होगा ये, लेकिन हज़म होकर बॉडी में कितना लगेगा, ये वो रेशो मैंने आपको बताई है। हाजमे के लिए बेहतरीन है ये चीज़, इस चीज़ से मसला मसाइल नहीं होगा। हाँ, अगर आपने ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में दे दी है और आप सिर्फ यही दे रहे हैं तो ये ज़रूर हो सकता है कि जानवर अगला चारा, दूसरे टाइम का चारा थोड़ा सा कम खाए, क्योंकि अगर आपने 1.5 किलो के आसपास एक ही टाइम खिला दिया ये तो ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। तंग इस सूरत में कि जानवर पर दूसरे टाइम थोड़ा खाना कम खाएगा। एक ही टाइम उसने 1.5 किलो मूंगी खा ली है तो दूसरे टाइम का चारा वो थोड़ा सा कम कर देगा। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट के बारे में। मुल्तान सिटी के अंदर ये इस वक्त मुझे 40 से 45 रुपये किलो पड़ रही है। ठीक है, पहुँच आप कह लें मेरे घर तक जो पड़ती है मुझे तकरीबन, ये आप समझ लें 48 या 50 लगा लें आप, 50 रुपये फ़ी किलो मुझे ये पड़ रहा है। और ये मैं तकरीबन 1 किलो अपने जानवर को देता हूँ, बाकी इस वक्त जंतर चला रहा हूँ। पूरी रूटीन मैं अपने आप बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियोज़ में, कोई भी भाई देखना चाहे तो वो जाकर देख सकता है। सबसे बढ़कर बात ये कि हमें ग्रीन फूडर के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे ये जंतर पड़ा हुआ है, हमें हर ग्रीन फूडर के साथ फ़ाइबर लाजमी देना चाहिए जानवरों को, जो कि अफारा नहीं होने देगा और अच्छे से हज़म करवाएगा। तो ये उसमें बड़ा अच्छा रोल अदा करती है। कॉस्ट में कम है, फ़ाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स वो भी ज़्यादा हैं। तो इससे अच्छा चारा और क्या हो सकता है जानवरों के लिए। ये बेहतरीन चारा है। मुझे शहर के अंदर छत के ऊपर बकरे रखकर ऐसे ही 115-125 रुपये जानवर कॉस्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि मैं साथ एक टाइम ये दे रहा हूँ। एक टाइम ये देने का मकसद ये है कि मैं हर सब्ज़ चारे से पहले थोड़ी सी इनको मूंगी सर्व कर देता हूँ, कि जो फाइबर मैंने तूड़ी की शक्ल में चारे के अंदर मिलाकर इनको देना है वो मैं उससे पहले इनको थोड़ा सा फाइबर खिलाता हूँ। इसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, ये खिलाता हूँ मैं इनको। ये खिलाने के बाद खुला ग्रीन फूडर डाल देता हूँ। 1 किलो से 3 पाव ये खा रहे, सब्ज़ चारा खा रहे, और साथ थोड़ा सा वंडा हस्बे ज़रूरत, जिसको जितनी ज़रूरत है। और मेरे जानवर ड्राई नहीं है। मेरी वो बकरी प्रेग्नेंट है, मेरी ये बकरी प्रेग्नेंट है। ठीक है, और तकरीबन 2.25 माह की प्रेग्नेंट है ये। और मैं फिर उनको एक टाइम तकरीबन समझ लें ये दे रहा हूँ, और साथ ग्रीन फूडर दे रहा हूँ खुला। कोई किसी जानवर को पेट का मसला नहीं आया, कोई किसी को अफारा नहीं हुआ, कोई किसी का आप समझ लें कि जी जो स्टूल है वो ख़राब नहीं हुआ। अगर कोई भाई कहता है कि इसका रिज़ल्ट नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि कैसे रिज़ल्ट नहीं है। मैं अपने जानवरों की सेहत आपको दिखाता हूँ, सब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। और आपको पता है कि मैं हर वीडियो में लाजमी मेंशन करता हूँ सेहत का। वो इसीलिए करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवरों की सेहत बेहतरीन है, और वो किस वजह से है कि मैं इनको प्रॉपर डाइट दे रहा हूँ। इसमें मूंगी भी शामिल है, मूंगी, जंतर, थोड़ा सा वंडा। ये एक बेहतरीन कंप्लीट डाइट है। जिस भाई को कोई भी इसके बारे में सवाल हो मुझसे कमेंट्स में पूछें, और उसके बाद जो मैं बताऊँ वो जाकर गूगल पे टैली कर ले, डबल चेक कर ले गूगल पे कि क्या मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। अब बात करते हैं कि जानवरों को दे कैसे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं, और इसके फ़ायदे क्या हैं जानवरों को। मेरे भाई, ये आप दिन में तकरीबन 1 किलो से 1.25 किलो, एक 60 किलो के जानवर को आप हंस कर दे सकते हैं। कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा उस जानवर को। 1 किलो से 1.25 किलो, ये तकरीबन एक 60 किलो के जानवर की 60% खुराक है। बाकी का जो 1 किलो रह गया है, या मिसाल ले लें, या बाकी का जो 40 या 45% रह गया है, वो आप उसको फ्रेश जंतर दें, वो आप उसको खुश्क लूसन दें, या वो आप उसको वंडा दें, तो आपके जानवर की बेहतरीन डाइट रेडी हो गई है। ब्रीडर बकरों को एक टाइम ये दें, एक टाइम ग्रीन फूडर दें, या एक टाइम वंडा दें, एक टाइम ये दें, दूसरा टाइम आप लूसन दें। तो एक टाइम ये लाजमी रखें अपनी कॉस्ट बचाने के लिए। ये इजी टू सर्व है, यहाँ से मैंने बर्तन में भरनी है और जानवरों को डाल देनी है। इजी टू सर्व है, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी कॉस्ट बचाती है। स्टॉल फीडिंग आप कर रहे हैं तो ये आप लोगों की कॉस्ट बचाएगी, और है भी फ़ायदे में। आप ये देखें ना कि आपको तूड़ी किस रेट पे मिल रही है शहर के अंदर, 40 से 45 रुपये किलो पड़ रही है आपको। तो उसमें अगर आप 10 रुपये और ऐड कर देते हैं
यानी 50 रुपये किलो आप अगर ये ले लेते हैं तो ये तूड़ी से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। बेहतर कैसे है मैं आपको बताता हूँ अभी। नंबर एक, ये ठंडा होता है। इतनी गर्मी के अंदर आप अगर वो चारा दे रहे हैं जो ठंडा भी है, कॉस्ट भी आपकी बचा रहा है और ईज़ी टू सर्व भी है कि जानवर खुश होकर भी खाते हैं और आसानी से आप जानवरों को दे भी सकते हैं। आपको कोई झंझट नहीं है, कोई लेकर आना, काटना या ज़ाया होना, वेस्ट होना। कॉस्ट भी आपकी बचा रहा है और ठंडा भी है, जानवरों को ठंडा भी रखता है। तो इससे बढ़कर कुछ हो सकता है गर्मी के अंदर? गर्मियों में इससे बेहतर चारा कोई है ही नहीं। ड्राई फूडर की बात कर रहा हूँ मैं। ड्राई फूडर में कॉस्ट बचाने के लिए इससे बेहतर चारा और कोई भी नहीं है। आप एक टाइम ये दें और दूसरे टाइम जैसे मैंने आपको बताया, लूसन देना चाहे लूसन दें, जंतर देना चाहे जंतर दें, आप वंडा देना चाहें वंडा दें। ठंडा होने की वजह से ये जानवरों का दूध भी बढ़ाएगा, दूध में कोई कमी नहीं होगी। प्लस ये जानवरों को ठंडा रखेगा, हीट स्ट्रोक से बचाएगा। जानवर अगर गर्मी मना रहा है तो गर्मी नहीं मनाएगा। क्यों मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि मेरे जानवर सोलर प्लेट्स के नीचे खड़े हुए हैं। ना ही मेरा कोई जानवर हाँफता है, ना ही मेरे जानवरों का कोई मसला होता है। मैं इनको अंदर बंद करता हूँ, लेकिन 10-11 बजे तक तो यहाँ खड़े रहते हैं ना ये। और शाम को 5 बजे कितनी तेज़ धूप होती है, जहाँ जहाँ धूप पड़ती है वहाँ वहाँ से भी हीट निकल रही होती है। तो मेरे जानवर 5 बजे, 5:15 बजे बाहर आ जाते हैं। कोई मेरा जानवर कभी नहीं हाँफता। ब्लैक कलर है इसका, देखें। इसको तो डबल गर्मी लगनी चाहिए। ना ही मेरा बकरा, ना ही बकरियां, कोई जानवर नहीं हाँफता। उसकी रीज़न यही है ना, एक तो मैं पानी बना कर दे रहा हूँ, लस्सी मैंने आपको दिखाई है, ग्लूकोज का तरीका, शीरा राब, हर चीज़ वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है। मैंने अपनी इस छत के ऊपर रशिया से इंपोर्ट किए हुए, पोलैंड से इंपोर्ट किए हुए जर्मन शेफर्ड पाले हैं। बकरे तो फिर गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, वो तो ट्रिपल कोट, उनके जो चेस्ट के बाल हैं वो ज़मीन से टच हो रहे होते थे। इस तरह की ब्रीड जर्मन शेफर्ड की मैंने अपनी इस छत पे पाली है। ये जो लस्सी मैंने बना कर दी है, ये लस्सी मैं जर्मन शेफर्ड को भी देता था अपने। ये उनके लिए भी बेहतरीन थी। जैसे इंसान के लिए भी बेहतरीन है तो जानवरों के लिए भी बेहतरीन है। फ़र्क सिर्फ ये आ गया कि ये जो जानवर है ये ओजड़ी वाला जानवर है, इसका मैदा नहीं होता, तो इसके अगर पेट में कोई मसला हो जाए तो ये वॉमिट नहीं कर सकता। इंसान हो गया, जर्मन शेफर्ड डॉग्स हो गए, या कोई भी और जैसे शेर है, कोई और जानवर है, तो ये वॉमिट कर देते हैं। ठीक है, कोई पेट में मसला हुआ, बदहज़मी हुई, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हुई, तो वो वॉमिट कर देते हैं। बकरा हो गया, गाय हो गई, ये जानवर वॉमिट नहीं कर सकते। अगर इनको मसला हो गया पेट के अंदर तो वो स्वेयर कंडीशन भी इख्तियार कर सकता है, मतलब जानवर की डेथ भी हो सकती है उससे, अगर तो पेट में कोई स्वेयर मसला हो गया। ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं, वरना मैं तो बहुत अरसे से ये दे रहा हूँ और मैं इस पर बड़ा मुतमईन हूँ। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की कॉस्ट बचे। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि शहर के अंदर सस्ती गॉड फार्मिंग कैसे कर सकते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। अभी मैं आपको ये मूंगी जानवरों को देकर भी दिखाता हूँ। और ये जानवरों की पहली खुराक है सुबह की। पहली खुराक मतलब ये है कि जानवर रात से भूखे हैं, रात को कोई 12-12:30 बजे के आसपास इनको थोड़ा सा फंडा दिया था और उसके बाद से जानवर अभी तक भूखे हैं। ये जो डला हुआ है सिर्फ रात का डला हुआ है और ये जंतर के कुछ वो बकाया जात होंगे जिसमें मुँह मार रहा है जानवर। बाकी ये मूंगी आपको मैं भी डालकर दिखाता हूँ। और उसके बाद की जो चीज़ें हैं जैसे स्टार्टर फूड हो गई, उसके बाद जंतर हो गया, ये चीज़ें आपसे मैं शेयर नहीं करूँगा इस वीडियो में क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, अभी ये इनको सर्व करते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ी क्वान्टिटी में देता हूँ और आप देखिएगा कि जानवर किस शौक़ से खाएंगे। ये देखिए, ये है जी सस्ती तरीन खुराक और आप देखें जानवरों का शौक़, जानवर किस शौक़ से खाएंगे। ये आपके सामने है जी चीज़। इनको मैं 1 किलो डाल दूंगा ना, अभी ये 1 किलो 1 मिनट के अंदर खा जाएंगे। तो मेरे भाई आपको जब एक अच्छी चीज़ कम पैसों में मिल सकती है तो मेरे भाई आप लोग क्यों खुश्क लूसन के पीछे पड़े हुए हैं। खुश्क लूसन में आपको कुछ बचा कर नहीं देना। हाँ, आप खुद उगाएं खुश्क लूसन और फिर जितना मर्जी दें। अगर आपको सस्ती खुराक अवेलेबल है तो मेरे भाई खुश्क लूसन हो गया और भी जो महंगी खुराकें हैं उससे जान छुड़वाएं जो आपकी जेब पे भारी पड़ती हैं। ये चीज़ें दें जो सस्ती भी है और जिसका फ़ायदा भी है। कि आपने 30% अगर ड्राई मैटर देना है, गूगल आपको ये कह रहा है, जितने तजर्बाकार बंदे हैं वो सारे कह रहे हैं कि जी बकरी अगर ड्राई मैटर पे खुश रहती है तो इससे बेहतर ड्राई मैटर और क्या हो सकता है। 45 रुपये किलो, 50 रुपये किलो ड्राई मैटर से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। अब भी अगर आप सुबह शाम खुश्क लूसन देते हैं तो इसमें आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन आप ये देखें कि इस चारे के अंदर डिसेंट प्रोटीन है। डिसेंट प्रोटीन मतलब ये ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही कम है,
एक डिसेंट वैल्यू है प्रोटीन की। लूसन के अंदर फॉर एग्जांपल 18% प्रोटीन है ना, तो इसमें 14 बताते हैं, 10 से 14 के बीच में, आप इसको 12 लगा लें, 12% प्रोटीन है। 6% प्रोटीन का फ़र्क है सिर्फ, वो आप थोड़ी सी सरसों की खल या बनोले की खल देकर पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहीं आप कॉस्ट पे आ जाएं तो डबल का फ़र्क है। वो आपको पड़ता है तकरीबन 110, 120, किसी को 100, इतने रुपए किलो पड़ता है आपको। ये आपको पड़ती है 45 से 50 रुपए किलो। इसमें आधो आध का फ़र्क है और न्यूट्रिशन वैल्यू में 6% का फ़र्क है। प्रोटीन के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम का फ़र्क है, थोड़ा सा इसमें आप कह लें कि जी वाइटामिन का फ़र्क है। ठीक है, तो मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि जी आप अगर अगर आपकी एक बकरी प्रेग्नेंट है उसको भी सुबह शाम यही दें, या एक बकरी आपकी अगर दूध दे रही है उसको भी सुबह शाम यही दें। नहीं, एक टाइम आप ये चला लें, दूसरे टाइम आप लूसन दे दें। एक टाइम आप ये चला लें, दूसरे टाइम आप उसको फ्रेश जंतर दे दें। ये आप बकरे के काम देखें, ये ज़्यादा ज़ोर दे रहा है कि आप मेरी वीडियो पहले बनाओ और टॉपिक को छोड़ दो। चेक करें जी आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी लेंथ का बकरा है, बहुत अच्छी लेंथ है माशाल्लाह इसकी। आपके सामने मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी मूंगी डाली थी इनको, और आप ये देखें कि अभी तक सारे के सारे लगे हुए हैं। ऐसा चारा होना चाहिए कि जानवरों को जो पसंद भी आए, जानवर शौक़ से भी खाएं और जानवरों के लिए बेहतर भी हो। उससे बढ़कर ये कि आपकी जेब पे भारी ना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर लाजमी करिएगा।